हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। और आज की सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिरप का जो बच्चों के लिए है। लेकिन बच्चों के लिए कौन सी प्रॉब्लम के लिए है? बच्चों में ये अगर कफ की प्रॉब्लम हो रही है, कफ गाढ़ा हो गया है, उसे एक्सपेल नहीं कर पा रहे हैं, और साथ में अगर कोई एस्थमेटिक सिम्टम उनको देखने को मिल रहा है, तो उससे उसको राहत देने का काम करेगा। हम बात करेंगे इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, इसके काम करने के तरीके के बारे में, और इसको कैसे यूज करना है, उन सब के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, जो कि अब आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। आज हम बात करने वाले हैं टिक्सिलिक्स एलएस के बारे में। टिक्सिलिक्स भी एक आता है कफ सिरप के रूप में, बट वो एक अलग चीज है। यहां पे टिक्सिलिक्स एलएस लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है आपका लीवोसॉल्ब्यूटामॉल। और यहां पे लिखा है इट्स जस्ट फॉर प्रोडक्टिव कफ, यानी कि एक ऐसे कफ जिसमें म्यूकस का प्रोडक्शन बन रहा है, उसी के लिए है। ड्राई कफ के लिए ये बिल्कुल नहीं है। आगे सब डिस्कस करेंगे उसके बारे में। इसका जो फंक्शन है कैटेगराइज किया गया है किस अलग अलग टाइप से। ये ब्रोंकोडाइलेटर का काम करेगा, ये म्यूकोलाइटिक का काम करेगा, और ये एक एक्सपेक्टोरेंट का काम करेगा। टोटल साइज इसमें आपका 50 ml है। अगर हम बात करते हैं इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की, तो इसमें एम्ब्रोक्सोल रखा गया है 30 मिलीग्राम, लीवोसॉल्ब्यूटामॉल 1 मिलीग्राम, और ग्वानिफेनेसिन 50 मिलीग्राम है। और इन सब को मिला करके एक सिरप का फॉर्म किया गया है। इन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट को आईपी के अकॉर्डिंगली बनाया गया है, और ये एक डॉक्टर के सजेशन पे आपको यूज करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये इंडिकेट किस लिए किया जाता है। इसका इंडिकेशन यानी कि इसका यूज करने की सलाह तब दी गई होगी, या आपको ये तब प्रिस्क्राइब किया गया होगा, जब आपके छोटे बच्चे के कफ बहुत ज्यादा बन रहे होंगे। वो जब कफ करता होगा तो म्यूकस फेल्गम बलगम जिसे हम लोग बोलते हैं वो निकल रहा होगा। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि निकलने में उनको तकलीफ हो रही होगी, गाढ़ापन रह रहा होगा तो मुंह में चिपक रहा होगा, या वो खांसता होगा ऐसा करके, तो आपको लगता है कि कफ है, बट वो कफ अच्छे से एक्सपेल नहीं हो पा रहा, इस वजह से उनको तकलीफ हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है। तो फिर आपके डॉक्टर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इस तरह के मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, यहां पे लिखा हुआ है फॉर प्रोडक्टिव कफ ओनली। इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये जरूरी है। देखिए, कई गलतियां करते हैं, मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं। कफ का मतलब ये नहीं होता कि आप कर रहे हो कफ हो गया। कफ को भी अलग अलग तरीके से सब क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है आपका टस्क, जिसमें ऐसा करते हैं, और एक होता है ड्राई कफ, जिसमें आप खांसते तो हो पर निकलता कुछ नहीं, और एक होता है वेट कफ, या इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्टिव कफ, जिसमें कफ यानी कि म्यूकस यानी कि फेल्गम यानी कि बलगम निकलता है। इसी को प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। और ये इसी दवाई की काम के एक चीज की है। ड्राई कफ के लिए ये यूज नहीं होगा, टस्क के लिए यूज नहीं होगा। ये गलती आप प्लीज मत करिएगा। अब ये प्रोडक्टिव कफ तो समझ में आ गया, जिसमें कफ निकलता है, म्यूकस फेल्गम निकलता है। अब इसके अंदर इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो 3 चीजें लिखी हुई हैं। पहला है ये ब्रोंकोडाइलेटर का काम करेगा, यानी कि ब्रोंकिया को डायलेट करेगा। दूसरा लिखा हुआ है म्यूकोलाइटिक, यानी कि कफ के अंदर जो म्यूकस बना है उसको ब्रेक करने का काम करेगा। और तीसरा है आपका एक्सपेक्टोरेंट, यानी कि कफ को बाहर एक्सपेल करने में मदद करेगा। ये 3 चीजें हैं, तीनों तरीके काम करने को समझते हैं। रेडी बात करते हैं एक एक ड्रग के काम करने के तरीके का। अगर कफ जाम हो गया है, इसका मतलब है कफ गाढ़ा हो गया है। और कोई भी चीज अगर गाढ़ी हो जाती है तो उसकी फ्लो की प्रॉपर्टी कम हो जाती है। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं, टेक्निकल लैंग्वेज में, तो किसी भी फ्लूइड का अगर विस्कोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब उसके फ्लो में रेजिस्टेंस ज्यादा है। अगर आपको समझना है, मैं आपको समझाता हूं। अगर आपके घर में टाइल्स रखा हुआ है, फर्श में टाइल्स है, तो एक काम कीजिएगा, कुछ क्वांटिटी में, सपोज 1 कप की बात कर लेते हैं, 1 कप पानी लीजिए और 1 कप शहद लीजिए। दोनों को थोड़ा ढलान वाले क्षेत्र पे जाकर के उड़ेल दीजिए, गिरा दीजिए। आप पाएंगे कि पानी बहुत तेजी से मूव करेगा, जबकि जो आपका शहद है, हनी है, वो बहुत स्लो 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 मूव करेगा। ऐसा क्यों? क्वांटिटी दोनों की सेम है, दोनों लिक्विड के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। कारण यह है कि जो आपका शहद है, हनी है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, वो विस्कस है। तो जितना ज्यादा विस्कस होगा, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी उतनी ही कम होगी। तो अगर ये आपका जो कफ है वो गाढ़ा हो गया है, यानी कि विस्कस हो गया है, तो उसको एक्सपेल करने में प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम नंबर 1 समझ में आ गया। दूसरा, ये जो ब्रोंकिया है हमारा, इस ब्रोंकिया को अगर आप देखेंगे तो इसका एक ल्यूमेन साइज होगा, यानी कि एक डायमीटर, एक प्रॉपर गोलाई होगी। अगर ये नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे हमको आसानी से सांस लेना, सांस छोड़ना बन जाएगा। लेकिन अगर ये ब्रोंकिया किसी भी कारण से, एलर्जी की वजह से, मौसम के चेंज होने की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से अगर ये छोटा हो गया, तो फिर आपकी ब्रोंकिया के ल्यूमेन के साइज छोटा होने की वजह से ऑक्सीजन और CO2 का मूवमेंट थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। इसे अगर आपको ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर से इससे पहले जैसा नॉर्मल साइज में लेके आने का काम करेगा। तो जो ये से ये हुआ, वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया था, सकरा हो गया था। इसे हमें वापस लाना है, तो उसको काम करता है ब्रोंकोडाइलेटर, जो कि मैंने आपको पहले बताया। इसके बाद बात आती है एक्सपेक्टोरेंट की। एक्सपेक्टोरेंट को म्यूकोकाइनेटिक भी कहा जाता है, यानी कि उस म्यूकस में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे हम उसे मूव करने में आसानी दे दे। तो जो चीज गाढ़ी है वो फ्लो नहीं होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको पतला करना पड़ेगा। तो जो आपका एक्सपेक्टोरेंट है, उसमें म्यूकस का सिक्रेशन करता है, ताकि वो पतला हो सके, और पतला हो जाए तो आसानी से एक्सपेल किया जा सके। ये 3 तरीके से काम करते हैं। अब आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की एक शॉर्ट तरीके में। पहला होता है ब्रोंकोडाइलेटर, जिसका जो कैटेगरी है वो है एम्ब्रोक्सोल। ये सॉरी, जहां पर अगर हम बात करते हैं लीवोसॉल्ब्यूटामॉल की, तो वो
आपका ब्रोंकोडायलेटर है। दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप बात करें एम्ब्रोक्सोल शुरू में लिखा है, बट यहाँ पे इंडिकेशन में ब्रोंकोडायलेटर पहले लिखा है, तो मैं पहले ब्रोंकोडायलेटर को एक्सप्लेन करता हूं। ब्रोंकोडायलेटर का काम कौन करता है? लीवोसॉल्ब्यूटामॉल, सॉल्ब्यूटामॉल भी हो सकता है, ये ब्रोंकोडायलेटर है। तो वो ब्रोंकिया को जो पहले ऐसा था, नॉर्मल सिकुड़ गया था, इसे वापस से डायलेट करने का काम करता है। ये कौन किया? ये किया आपके लीवोसॉल्ब्यूटामॉल ने। दूसरा है एम्ब्रोक्सोल, जो कैटेगरी वाइज क्या करता है? एम्ब्रोक्सोल एक म्यूकोलाइटिक का एग्जांपल है। म्यूकोलाइटिक मतलब देखिए, मैं आपको पहले की वीडियो में डेमो करके दिखाया था, मेन चैनल सोशल फार्मेसी में भी दिखाया हूं, यहां भी आपको समझाता हूं। अगर कोई म्यूकस है तो एकदम चिपचिपा क्यों होगा? क्योंकि उसके में एक डाइफॉस्फेट बॉन्ड बन जाता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के बॉन्ड बन जाते हैं, जिसके वजह से वो पास पास आ जाते हैं और वो एकदम गाढ़े चिपचिपे विस्कस हो जाते हैं, फ्लो नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो एक दूसरे को बॉन्ड के थ्रू, बॉन्ड मतलब समझ लो, कैसे समझाऊं, एक समझ लो कोई रस्सी से बंधा हुआ है, उस बॉन्ड्स की वजह से वो फ्लो नहीं कर पा रहे, तो हमें उनको उस बॉन्ड्स को कट करना पड़ेगा। लाइटिक मतलब तोड़ने वाला, तो म्यूकोलाइटिक मतलब म्यूकस के बीच में जो पॉलीसैकेराइड्स के बॉन्ड है उसे बेक कर देते हैं, ताकि उसकी विस्कोसिटी कम हो सके और फ्लो प्रॉपर्टी थोड़ी सी बढ़ सके। उसके बाद जो एक्सपेक्टोरेंट है वो उस विस्कस कफ को, फेल्गम को सिक्रीशन इनहेंस कर करके पतला करता है, जिसके कारण से उसे हम एक्सपेल करने में आसानी होती है। वो दूसरा काम ये भी करता है कि कफिंग के एक्सटेंट को स्टार्ट करता है, जिससे वो एक्सपेल होने में एक कदम आगे बढ़ सके। तो इस तरीके से ये तीनों ड्रग हमारा एम्ब्रोक्सोल हो गया, लीवोसॉल्ब्यूटामॉल हो गया और ग्वानिफेनेसिन, यही एग्जांपल है आपके एक्सपेक्टोरेंट का। ये तीनों मिलकर के इस प्रॉब्लम से जो बच्चे सफर कर रहा है उसे राहत देने का काम करते हैं। आई होप कि आपको जो आज के वीडियो का, आज के ड्रग का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।